साजिश भाग दो। मोनिका सिसकियों में डूबती जा रही थी। कांपती आवाज़ में उसने कहा, माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? लेकिन अनुराधा जी और भी तीखे अंदाज में बोली, अभी तो तू बड़ी ही शरीफ बन रही है। अगर सच में शरीफ होती तो लव मैरिज जैसी हरकतें कभी नहीं करती। शरीफों के घर की लड़कियां ऐसे काम नहीं करती। लेकिन तू तो, तेरा खानदान, कोई तहजीब ना कोई इज्जत, सब एक जैसे ही हैं। तभी पीछे से एक गुस्साती आवाज़ आई, बस करो माँ। यह सुनते ही अनुराधा जी चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने रवि खड़ा था और उसके पिता के साथ। अपने बेटे और पति को सामने देखकर अनुराधा जी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलकने लगी। लेकिन खुद को संभालते हुए अनुराधा जी बोली, अरे बेटा, तू तो ऑफिस चला गया था ना, फिर अचानक वापस कैसे आ गया? रवि ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, अच्छा हुआ माँ जो मैं वापस आ गया। दरअसल मैं अपना पर्स भूल गया था, उसे लेने आया था। लेकिन अगर नहीं आता तो शायद आपका यह असली रूप कभी नहीं देख पाता। और यह आप मोनिका से क्या क्या कहे जा रही हैं? अनुराधा जी का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में बोली, तो क्या गलत कहा मैंने? जो सच था वही तो कहा। रवि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने सख्त आवाज़ में कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया। कब से चुपचाप सहे जा रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे शादी करके लाया हूँ, कोई भगाकर नहीं। पूरे मान सम्मान के साथ इज्जत से इस घर में बहू बनाकर लाया हूँ। अगर आपको मोनिका पसंद नहीं तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त इसे लेकर इस घर से चला जाता हूँ। लेकिन आप इसकी इज्जत इस तरह से पैरों में नहीं कुचल सकती। आप, माँ, आप यह कैसे भूल गई कि वह मेरे भरोसे इस घर में आई है? उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, उसका सम्मान मेरा सम्मान है। मेरा फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करूं, ना कि उसे बेइज्जती सहने दो। कुछ पल चुप्पी छाई गई। फिर रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ माँ, आज मैंने आपका असली चेहरा देख लिया। रवि ने मोनिका की तरफ देखते हुए गहरी आवाज़ में कहा, मोनिका, तुम अपनी सारी पैकिंग कर लो, हम आज इस घर से चले जाएंगे। कोई किराया का घर देख लेंगे, लेकिन अब और नहीं। यह सुनकर अनुराधा जी तड़प उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और गला भर गया। कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, तू अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहा है? तू अपनी माँ के त्याग को भूल गया? मैंने कितने कष्ट झेलकर, कितनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज एक कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़ देगा? रवि ने गहरी सांस ली और दिल पर पत्थर रखकर कहा, माँ, मैं आपको छोड़ नहीं रहा, लेकिन आपकी कहे अपमानजनक शब्दों के बीच में अपनी पत्नी को बेइज्जत नहीं होने दे सकता। जब तक आप मोनिका को पूरे दिल से नहीं अपनाएंगी, उसे अपनी बहू नहीं मानेंगी, तब तक हम इस घर में वापस कदम नहीं रखेंगे। कुछ पल के लिए माहौल एकदम शांत हो गया। तभी प्रमोद जी आगे बढ़े और बोले, बिल्कुल ठीक कह रहा रवि, पत्नी है वह तुम्हारी, इज्जत और प्यार से इस घर में आई है, उसकी मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और अब मुझे भी यह घर पराया लगने लगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा बेटा। बहू, तुम मेरे भी कपड़े पैक कर देना। यह सुनकर मोनिका चुपचाप थरथराते हुए खड़ी रही। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आधुनिक ज़माने में एक लव मैरिज को लेकर किसी की सोच इतनी घटिया और जहरीली हो सकती है। और उधर अनुराधा जी भी, जो बहू को इस घर से निकालने का सपना देख रही थी, अब उसके अपने ही बेटे और पति दोनों हाथ से फिसलते नजर आ रहे थे। वो स्तब्ध सी, निराश थी और भयभीत भी। अब करे तो क्या करे? ना बहू रही, ना बेटे का साथ, और ना ही पति का विश्वास। आखिरी बार अनुराधा जी ने अपने भीतर मची आखिरी उम्मीद से एक और कोशिश की। धीरे से रवि की ओर देखते हुए बोली, बेटा, क्या तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? रवि ने सहमित लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ, आपको छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोड़कर जाने की शुरुआत तो आपने ही की है। जब आपने मेरी पत्नी को इस घर की बहू मानने से इनकार कर दिया, जब आपने इसे इस घर में रहने लायक नहीं समझा, तो फिर मुझे भी इसके साथ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
क्योंकि माँ, जो इज्जत मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता वो मैं खुद के लिए भी कभी हासिल नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनते ही प्रमोद जी आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, अरे बेटा, तू भी क्या इतना पत्थर दिल औरत से बहस कर रहा है। इस औरत को किसी की तकलीफ, किसी के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीधी सादी बहू आई, यह घर में बेचारी लगातार रोए जा रही है, लेकिन इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अगर इसके अंदर जरा भी माँ जैसा दिल होता तो वह समझती कि वह लड़की सिर्फ 1 महीने पहले ही अपना पूरा घर छोड़कर एक अजनबी घर में आई है, जहाँ उसे अपनाने के बजाय तिरस्कार मिला है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने लव मैरिज की है। फिर गुस्से में उन्होंने अनुराधा जी की ओर देखा और बोले, चल बेटा, अब और समय बर्बाद मत कर। इस घटिया सोच वाली औरत के साथ रहने से बेहतर है कि हम खुद कहीं और चैन से रहे। बहू का सामान उठा और चल। मोनिका एक कोने में खड़ी अभी भी रो रही थी। यह सुनकर अनुराधा जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनका घमंड और कठोरता अब डर और पछतावे में बदल चुका था। घबराते हुए, कांपती आवाज़ में उन्होंने पति प्रमोद जी की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, आप दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। अगर तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो रोते हुए प्रमोद जी और रवि को जाने से रोकने लगी, लेकिन प्रमोद जी ने सख्त लेकिन अंत स्वर में कहा, अनुराधा, अगर तुम्हें वाकई माफ़ी मांगनी है तो उस बच्ची से मांगो, जो अब तक कोने में खड़ी तुम्हारी बातें सुन सुनकर टूटती जा रही है, लगातार रो रही है। उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, उसे दिल से अपनाओ। अगर उसने माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ़ कर दिया। अब अनुराधा जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जानती थी कि अपनी जिद और अहंकार में वो सब कुछ गवा बैठेगी, बेटा, पति और अब यह घर भी। बहू के आगे झुकना अब उसकी मजबूरी नहीं, ज़रूरत बन चुकी थी। आंखों में पछतावे आंसू लिए वह धीरे धीरे मोनिका के पास गई। मोनिका अब भी सर झुकाए सिसकती खड़ी थी। अनुराधा जी ने कांपते हुए स्वर में कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रवि और मोनिका दोनों ने बात को काटते हुए आगे बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। मोनिका ने भीगी आंखों से कहा, माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप हमसे बड़ी हैं। अगर आपने मुझे 2 थप्पड़ मार भी दिए होते तब भी मैं कुछ नहीं कहती। बस आप मुझे समझिए, अपनाइए, यही काफ़ी है। अनुराधा की आंखों से अब तक आंसू बाहर निकल गए थे। उन्होंने अपनी बहू को कसकर गले लगा लिया और उस दिन पहली बार वह सच में माँ बन गई। अब अनुराधा जी के लिए मोनिका सिर्फ बहू नहीं रही बल्कि एक बेटी जैसी बन गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।